नहीं हो सके, बाध शंका भी नास्त्यत्र तदध्यासोपि सिद्ध्यति। जैसे तुमको सांसारिक अहंता ममता को अध्यास है, हर चीज को तुम अपनी मान रहे हो, तुम्हारी कुछ है नहीं, हर चीज को तुम अपने आप को तुम कुछ मान रहे हो, तुम कुछ हो नहीं फिर भी अपने आप को कुछ मान रहे हो, तुम्हारो कुछ है नहीं फिर भी तुम अपने आप को कुछ मान रहे हो। या अध्यास को विषय एक वक्त हरि को तो बना लो कि मैं हरि को हूं और हरि मेरो है, या अपनी अहंता ममता को एक वक्त हरि के साथ जोड़ के या अध्यास को तो रिलीज करो, अहंता ममता के अध्यास को हरि के टर्म में कि मैं हरि को हूं, हरि मेरो है, वो अध्यास तुमको सिद्ध हो गयो कि मैं हरि को हूं, ऐसी अहंता, और हरि मेरो है ऐसी ममता जो तुमको सिद्ध भई, तदध्यास जो सिद्ध भयो अहंता ममता हरि के संबंध में, फिर तुम्हारे को बाध हो कैसे सके? वो अध्यास तुमको नहीं सिद्ध है, बाकी गांव भर की लप्पन छप्पन के अध्यास तुमको है, वो अध्यास नहीं है करके ऐसा लफड़ा हो रहे हैं। तदध्यासोपि सिद्ध्यति भगवत धर्म सामर्थ्यात, ये झाला देख, भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागो विषय, न तो विराग सामर्थ्याद भगवत धर्मे अनुराग, भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागो विषय स्थिर। तुम्हारी अहंता ममता को अध्यास तुमने जब भगवान के साथ जोड़ लियो, दासो हम कह के, कृष्ण हम मम कह के, ये जो है वो भगवत धर्म को सामर्थ्य तुम्हारे में प्रकट भयो, तो ये भगवत धर्म को सामर्थ्य तुम्हारे विषय में वैराग्य तुमको स्थिर रहेगा, अब गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि तुमने महाप्रभु जी ने या के पीछे जो रही भाई, जो आखिर महाप्रभु जी की एक जो मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी की दृष्टि है, वाकु थोड़ा समझो। महाप्रभु जी क्या कहना चाहे हैं कि जो भी अपनी वृत्ति हैं, जो भी अपनी वृत्ति हैं, उनको जा बखत अपन निरोध करें हैं तो वो अपने सामने रिवोल्ट करें। जैसे अभी मैं तुमको कहता हूं कि पीछे मत देखियो, 5, 10, 20 मिनट में तुम कहीं न कहीं कोई न कोई कुचरने के बहाने से यूं करके देखने की इच्छा हो ही जाएगी, क्योंकि आंख खुली है, वाको काम है देखनो, और जब मैं निरोध करूं कि मत देखियो वो मन में इच्छा हो जाएगी, सूच है कई बात ने जोवानी ना पाड़ी, कोई न कोई बहाना करके कोई न कोई तरह से तुम देख लोगे। मेरे प्रेजेंस में नहीं देखोगे तो क्लास पूरा भयो तो जाने के पहले एक वक्त पीछे मुड़ के देख लोगे कि हाँ तो क्या चक्कर। तो वो रिवोल्ट करे है महाप्रभु जी के, अपनी हर इंद्रिय वृत्ति जब अपन वहां को निरोध करने जाए, शुष्क निरोध वा के लिए महाप्रभु जी ने शब्द वापरियो है कि जब अपन शुष्क निरोध करना चाहे, मतलब वाकु कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दे और वाकु सिर्फ रोकना चाहे तो वो निरोध करे। जब अपन वाकु बेटर सब्स्टिट्यूट दे हैं, भाई ये नहीं और ये देख, तो वृत्ति को निरोध तो कर नहीं रहे हो, वृत्ति को तुम एक उच्च स्तर पे और सब्लिमेट कर रहे हो, तो फिर वो रिवोल्ट नहीं करेगी, क्योंकि वाको स्वभाव है देखनो। तुम वाको कहोगे कि मत देखो तो कुछ न कुछ देखेगी, वाको स्वभाव है सुनो, जब मत सुनो तो कुछ न कुछ सुनेगी। पर क्या सुनो यदि तुम वाको बता रहे हो, क्या देखनो ये यदि वाको तुम दिखा रहे हो, क्या सूंघनो ये वाको तुम सूंघा रहे हो, कौन ना पाड़े का अत्तर मत सूंघो। पर एक वक्त वाह अत्तर की डब्बी में अंगुली डाल के ठाकुर जी के चरणारविंद पे लगा के सूंघो ना अत्तर, बड़ा मजा, सुगंध का आनंद हो जाएगा, वही सुगंध तुमको मिलेगी। पर जब तुम ये कहोगे कि सूंघो मत, फिर चोरी छुपे सूंघने की इच्छा होगी कि कभी परफ्यूम लगा लियो, कभी कुछ लगा लियो। तो एक वक्त यदि अपन ने प्रभु के चरण पे लगा के अत्तर सूंघो, वही अत्तर अपने पे भी लगा लो, कोई लफड़ा की बात नहीं होगी। सूंघनो तुमको मिलेगो, देखनो तुमको मिलेगो, खानो तुमको मिलेगो, सब कुछ मिलेगो। पर वाको निरोध करने से वाको तदधिष्ठात्री देवता जो है वो क्षुब्ध हो जाए और क्षुब्ध होके वो विक्षेप करे है, ये महाप्रभु जी के हैं। या के लिए वाको ऑलवेज एक दिशा दो, वाकु दिशा दो, वाकु रोको मत। ये एक तरह की बात ऐसी है कि जैसे बहतो पानी है, बहते पानी पे तुमने बांध बांध्यो तो पानी बांध्यो वासु रुक नहीं जाएगो। फर्क कितना पड़ेगा, जो हॉराइजेंटली बहतो तो अब वर्टिकली बढ़ने लगेगो, वर्टिकली बढ़ने लगो तो एक दिन यदि भीत पैसु छलक्यो पानी तो बांध भी टूटेगो और गांव में सत्यानाश फैलेगो। सो नफा में या के बजाय जब भी बांधे तब अपने को बांध में एक दरवाजा भी बांधना पड़े, जब दरवाजा बांधे बांध में तब एक नहर भी बांधनी पड़े, और वहां में कंटिन्यूअस पानी को उतनो ही जावक को हिसाब अपन रखें
कि जितने पानी के जावक सु अपने को पानी की शॉर्टेज भी नहीं आवे और पानी खोटे रूप से बढ़ के और बांध की दीवार को लांग न जाए। वाह तरीके की कोई सिस्टम महाप्रभु जी अपने को समझाना चाह रहे हैं कि जो अपनी इंद्रिय वृत्ति हैं, इंद्रियन की आसक्ति हैं, उनके जो आवेग हैं, उन पे खोटे बांध मत बांधो। उन पे संयम के बांध या नियमन के बांध तुमने खोटे बांधे, टूट जाएंगे वो, क्योंकि वाह वक्त नहीं संभले। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, कलयुग में तुमसे क्या संभलेंगे। पर उनको भगवत विनियोग की प्रणाली सु गंगात्वम सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वे न निरूप्यास्यात् न तद्वदत्रापि चैवहि। या तरी की विनियोग की प्रणाली यदि तुमने खड़ी की तो या में तुम्हारा कंट्रोल भी आ जाएगा और न कोई हानि या नाश की संभावना होगी। वो बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बाध शंका पे नास्तत्र तदध्यासो पे सिद्ध्यति। माने पानी को रोकना भी मिलेगा और पानी को छोड़ने को भी तुम्हारे पास एक सिस्टम पैदा हो रही है। एक ऐसी सेवा की, कथा की एक ऐसी नहर बनाओ अपनी इंद्रिया शक्ति में कि जो नहर तुमको भगवान तक पहुंचा सके। सेवा कथा की कोई सिफत है तो वो ये सिफत है कि वो नहर तुमको बना दे है कि जो तुम्हारी इंद्रिया शक्ति में संयम के बांध जो टूटने की नौबत आती थी, वो टूटने के बजाय सेवा कथा की नहर की प्रणाली से तुमको भगवान से जोड़ने वाली ये शक्ति हो जाए। सेवा कथा वह तरीके की अपनी एक नहर है जो अपने इंद्रियन की आसक्ति के जो प्रबल वेग हैं उनको वह तरफ एक अंडर कंट्रोल बहने देने को एक आखो प्रोग्राम है। वाह के लिए कहें कि भगवत धर्म सामर्थ्यात विरागो विशेष स्थिर। वाह नहर में बह तो पानी आड़े टेढ़े कहीं नहीं जाएगो, क्योंकि जहां तुमको ले जाना है वहां जाएगो, यथा तथा नहीं जाएगो। क्योंकि अब नहर की प्रणाली तुमने बनाई है, सेवात्मिका कथात्मिका, वाकु तुमने इतना रिच बनायो है खुद अंडर प्रोग्राम जब रिच बनायो तब वो वेस्ट नहीं जाएगो और तुम्हारा खाली भी नहीं हो जाएगो और तुम्हारा छलक भी नहीं जाएगो। या तरह से तुम वाकु कंट्रोल कर सकोगे बांध के सिस्टम से। एग्जैक्ट वही सिस्टम यहां महाप्रभु जी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। गुणैर हरि सुख स्पर्शात न दुखम भाति करेचित। भगवान तुमको अनुभव नहीं जताते हो तो मत जतावे, कोई तुमको चिंता की बात नहीं है। तुम भगवान के गुणन से जुड़े भय रहोगे। ये गुणगान की प्रक्रिया सु जब तुमने भगवान के गुण गाए तो गुण की प्रक्रिया से तुम भगवान से जुड़े भय ही हो, ये बात समझो। और दुख तुमको कभी सताएगो नहीं। एवं ज्ञात्वा ज्ञान मार्गात उत्कर्षो गुण वर्णने अमत्सरई अलुब्धैश्च वर्णनीया सदा गुणा। ये ज्ञान मार्ग सु भक्ति मार्ग को उत्कर्ष कुछ है तो या हद या बात में रहो भयो है। पर महाप्रभु जी देखो कितने सावधान हैं। अमत्सरई अलुब्धैश्च, या को फिर अपनी आजीविका मत बना लो यार। ये गुणगान भी पाची एक आजीविका फिर चौपट। जिस जगह से ले चला था राहबर हम वहीं आए, फिर घूम के आ गया सीमा जाने क्या ख्याल, ताक में रख दी सुराही चूम के। तो ये क्या लफड़ा है यार। सेवा देखो तो आजीविका, कथा देखो तो आजीविका। महाप्रभु जी स्पष्ट ना पाड़ रहे हैं। अमत्सरई अलुब्धैश्च वर्णनीया। अपने हृदय को टटोल के देख लो, यदि तुमको कोई लोभ पैदा हो रहे है, यदि कोई तुमको मात्सर्य पैदा हो रहे हो, ये गुणगान और सेवा के चक्कर में पड़ो मत यार। अष्टाक्षर जपो। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत भीरेव सततम स्थेयम इत्यमति। जब तुम्हारा हृदय आश्वस्त हो जाए कि अब तुमको कोई मात्सर्य नहीं है, अब तुमको कोई लोभ नहीं है, फिर गुणगान की प्रक्रिया में आनंद से उलझ जाओ, फिर सेवा की प्रक्रिया में आनंद से उलझ जाओ। ये दो जो है वो महान शत्रु हैं भक्ति के। तो या के लिए अब महाप्रभु जी गुणगान को आंखों एक बता के और फिर हर प्रत्येक इंद्री को भगवान ने कैसे योजित करनी, वह को एक प्रैक्टिकल वो बता रहे हैं कि मन को कैसे भगवान ने योजित करनो कि हरि मूर्ति सदा ध्येया। जो तुम्हारे माथे स्वरूप विराजे भयो है, एक बखत माला फेरो, एक बखत माला फेरो तो वाह स्वरूप को ध्यान धर के माला फेरो। अष्टाक्षर की फेरो तो, पंचाक्षर की फेरो तो, अरे अष्टाक्षर की फेरो, वाह अपने माथे विराते स्वरूप के चरण को ध्यान धर के माला फेरो। पंचाक्षर की माला फेरो तो अपने माथे विराते ठाकुर जी के मुखारविंद को ध्यान धर के माला फेरो। जब तुम सेवा के अनवसर में कीर्तन गा रहे हो
तो अपने माथे विराजते ठाकुर जी को मुखारविंद को ध्यान धर के कीर्तन गाओ, तो वो कीर्तन गाओगे ना, हरि मूर्ति सदा ध्येया। अब तुम कहोगे कि वो हरि मूर्ति को हम सदा ध्यान तो धरें, पर वो आएगी कहां से? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं, तुमने संकल्प कियो कि मेरो ठाकुर ये है, वो नरसिंह जी की तरह खंबा फाड़ के प्रकट हो सके। खंबा में तो कोई भगवान घुसे बैठे नहीं, खंबा पोलो हतो क्या? खंबा पोलो तो नहीं हतो, खंबा तो ठोस हतो, पर पोलो ठोस खंबा में सु नरसिंह जी कैसे प्रकट भयो? ऐसे संकल्पाद अपि तत्र ही, तुमने संकल्प कियो ना कि यहां गुणगान करना है, तुमने संकल्प कियो कि यहां सेवा करनी है, संकल्पाद अपि तत्र ही, तुम्हारे घर में विराज रहे हो। तुम कह रहे हो कि हमारा संकल्प ही नहीं है कि हमारे घर में विराजे, क्योंकि हमारे घर तो पुरुषोत्तम नहीं विराजे, हमारे घर तो कोई भलतो ही ठाकुर जी विराजे। तो यार फिर संकल्प ही खोटो कर रहे तो आएगो कहां से? प्रॉब्लम या में हो जाए, हम गुणगान करें तो प्रभु का प्रकट ही नहीं होगा। क्यों? हम तो कोई बड़े बड़े पौ भ बापा बापी शास्त्री गोबाएं गुणगान करें तो भगवान प्रकट हो है। रखड़ गए तुम, समझ जाओ बात को, रखड़ गए क्योंकि तुम्हारे भीतर संकल्प डगमगा गयो है। संकल्प को इतना दृढ़ बनाओ, अपने संकल्प को, भक्ति के संकल्प को इतना दृढ़ बनाओ कि तुम गुणगान कर रहे हो, प्रभु तुम्हारे पास हाजिर है। तुम सेवा कर रहे हो, प्रभु तुम्हारे पास हाजिर है। संकल्पादपि तत्र ही दर्शनम स्पर्शनम। महाप्रभु जी कहें गिनाओ क्या तुमको कि दर्शन कैसे होंगे, स्पर्शन कैसे होंगे? स्पष्टम, आंख उघाड़ के अपने माथे विराजते ठाकुर को देखो, दर्शन स्पर्शन स्पष्ट है। हवेली में स्पर्शन कहां करोगे? कौन को करोगे? झापटिया को कि समाधानी को? प्रभु जी देखो क्या कह रहे हैं, समझो, स्पष्ट कह रहे हैं, अपन वाकू अस्पष्ट समझ रहे हैं। दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम, तुम छू सको पुरुषोत्तम को साक्षात, तुम छू सको परमात्मा को साक्षात। कब छू सको? तब कि जब तुम्हारा संकल्प है कि ये परमात्मा है, तब तुम परमात्मा को छू सको, तब तुम परमात्मा को देख सको। महाप्रभु जी के हमें कोई एक्सप्लेनेशन की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। दर्शनम स्पर्शनम कैसे शब्द वापर दिए बेटा, देख, स्पष्टम तथा कृति गति सदा। वो ठाकुर जो तुम्हारे घर में विराज रहे, तुमने थोड़ो भी हाथ चलाए हो तो वह ठाकुर की सेवा की तुम्हारी कृति प्रकट हो गई। थोड़े भी पैर से चल के यार बेडरूम से ठाकुर जी के रूम में जाओ, बेडरूम और ड्राइंग रूम के भेद नहीं हो, एक कोठड़ी हो तो जा कोना में ठाकुर विराज रहे, उतना कोना के 1-1.5 कदम तो चलो, तुम्हारा पैर जो है वो ठाकुर की सेवा में लग गयो। तथा कृति गति सदा श्रवणम कीर्तनम। महाप्रभु जी कह स्पष्टम, अभी भी बताऊं पाछो कि कोई सप्ताह में सुनना है कि कोई बापा सुनावे तब सुनना है। स्पष्टम यार, तुम्हारे घर में सब चीज अवेलेबल है। स्पष्टम दर्शन श्रवणम कीर्तनम स्पष्टम। पुत्र कृष्ण प्रिय रहती, ये थोड़ी अस्पष्ट बात होती। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई बेटा भी करो तो या लिए पैदा करो कि तुमको सेवा में एक सहयोगी मिल जाए। ये थोड़ी समझाने की बात है, स्पष्ट बात नहीं, क्योंकि तुमको लगेगा कि फिर कैसे करें, सब इंद्रिय को भगवान में विनियोग कैसे हुए, सब इंद्रिय को भगवान में विनियोग हो सके। यदि एक वक्त तुमने ये भावना रखी कि सेवा में मुझको मेरो वारसदार चाहिए, वाके लिए बेटा चाहिए, तो ये थोड़ी अस्पष्ट बात होती करके स्पष्टम नहीं कहो महाप्रभु जी ने। बाकी जिनको स्पष्टम कहो वाकू तो स्पष्ट समझो, अपन जान करके अस्पष्ट करें तो महाप्रभु विचारो क्या करे। वाकपति भी अपनी वाणी को कुंठा समझ रहे हो कि क्या करे, स्पष्ट कहूं और तुम स्पष्ट नहीं समझे तो जाऊं का। लफड़ा ये है, पायोर मलाम त्यागे न शेष भागन तयनोर नयेत। अपने मल को जब तुम निकाल के और सेवा के लायक शुद्ध हो रहे हो तो पायु इंद्री भी तुम्हारी जो है भगवत सेवा में विनियुक्त हो गई। क्योंकि कुछ इंद्री ग्रहणात्मिका हुए, कुछ इंद्री जो है वो ग्रहणात्मिका साक्षात भगवत ग्रहणात्मिका हुए, कुछ इंद्री साक्षात भगवत ग्रहणात्मिका नहीं होवे, तो उन इंद्री को भगवत प्रसाद ग्रहणात्मिका बनाओ। जो इंद्री ग्रहणात्मिका ही नहीं है, विसर्जनात्मिका है, तो उन विसर्जनात्मिका जो इंद्रिय हैं उनको विसर्जन में कुछ भगवत उपयोग खोज निकालो कि भाई स्वस्थ होकर सेवा करूंगो, मल के साथ क्यों सेवा करूंगो, निर्मल होकर सेवा करूंगो। ऐसी विसर्जनात्मिक भगवत विनियोग उनको खोज निकालो। कुल मिला के बात इतनी कहनी है कि यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य। जहां चीज को तुम भगवत उपयोग नहीं खोज पाते हो वहां पे थोड़ा कंट्रोल पाने की कोशिश करो। जब या तरह से तुम जियोगे, धीरे से तुम देखो कि तुम्हारी भक्ति जो है वो निरोध अवस्था में परिपक्व हो रही है कि नहीं।
निरोध अवस्था के रंग ले रही है कि नहीं ले रही है। और यदि वो या तरह से तुमने अपनी जीवन शैली भक्ति को बनाई, या तरह से अपनी भक्ति को तुमने नित्य क्रम के रूप में अपने जीवन में स्थान दियो, तो महाप्रभु जी एकदम स्पष्ट बात कह रहे हैं कि भक्ते निरोधावस्थायाम परिपाकात उत्कृष्टतरम पुष्टि मार्गे न किमपि संभवती। भक्ति यदि या निरुद्धावस्था में यदि परिपक्व हो गई तो फिर यासु उत्कृष्ट कुछ भी नहीं हो सके दुनिया में। जो भी कुछ समझा रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं। मन में आश्वस्त रखो, तुमने अपनी सर्व इंद्रिय को भगवान में विनियोग की जीवन प्रणाली खोज ली भक्ति के माध्यम से। तुम्हारी भक्ति के यमुना में रहते भय काली नाग को कृष्ण ने नाथ लियो है, और जब नाथ लियो है तो नातः परतरो मंत्र, नातः परतरस्तव, नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात्परम। यासु बड़ो कोई मंत्र नहीं है, यासु बड़ो कोई स्तोत्र नहीं है, यासु बड़ी कोई विद्या नहीं है, यासु बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। महाप्रभु जी यह बात पे कह रहे हैं। कारण क्या? ध्यान से समझो कि भगवान तुम्हारे यहां अवतीर्ण हो गए हो। वो ब्रज में अवतीर्ण भयो नहीं, तुम्हारे यहां फिर से अवतीर्ण हो गए हो। और या तरह को भगवान हर घर में अवतीर्ण हो रहे हो, बशर्ते तुम अपने घर में या तरह की ब्रज भावना को जीनो शुरू करो। तुम ब्रज भावना को जी नहीं रहे हो करके ब्रजाधिप तुम्हारे यहां प्रकट नहीं हो रहे हो। अपने देह में तुम ब्रज भक्त को जी नहीं रहे हो करके ऐसे ब्रजाधिप तुम्हारे घर में प्रकट नहीं रहे हो। एक बखत या ब्रज भावना को, एक बखत या ब्रज भक्त की स्थिति को, अवस्था को तुम जीनो शुरू करो। ब्रजाधिप तुम्हारे घर में प्रकट हो गए हो और